इसके पहले अभी तक हमने टाइप्स हम स्टार्ट किए थे। टाइप्स में हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलरेडी कवर कर दिया है, ये भी हमने कवर कर दिया है। तो आज हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हम इस क्वेश्चन को एट द एंड सॉल्व करेंगे कि एक फंक्शन दिया है f(x), कुछ ग्राफ के फॉर्म में एक फंक्शन दिया है, उसकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शंस हमारे पास है 2, 1, 0 एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, बट अब यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हम बेसिक्स पे फोकस करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें दो कंडीशंस थे, मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जो हमारा होता है वो होना चाहिए क्या, होल नंबर। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया, होल नंबर मतलब 0, 1, 2 लाइक दैट। सेकंड इसका कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन ये था कि कोफिशिएंट, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोफिशिएंट हमारे जो होते हैं रियल नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए इससे। बट लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं कि एनी पॉलिनोमियल, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी, एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 1, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हम आपको एक दो एग्जांपल दिखा देते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको आप चेक करिए। देखिए इसमें x का एक्सपोनेंट वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट वैल्यू निकालेंगे तो x का एक्सपोनेंट वैल्यू 0, तो इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इक्वल टू 1। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू √3x प्लस 6। इसमें देखिए, इसमें भी x का एक्सपोनेंट 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी आ गई, 1 आई, ठीक। दूसरा एक एग्जांपल लीजिए, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू -7x। इसमें देखिए, इसमें हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, बट इसकी डिग्री कितनी है, x की एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री आएगी वो कितनी है, डिग्री इक्वल टू 1। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या देखा कि डिग्री जो हमारी वैल्यू है 1, 1, 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री वैल्यू 1 आती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप और निकाल सकते हैं, जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए कितने टर्म हैं, टर्म कितना है, टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इक्वल टू 2। इसमें देखिए, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें देखिए कितने आ रहे हैं, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 2। तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ टर्म है, जैसे कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 2 है, 1 भी हो सकता है, हमने एग्जांपल देखा। तो टर्म्स की संख्या जो है वो मैक्सिमम 2 हो सकती है, अदरवाइज 1 रहेगी, ठीक है। बट डिग्री का जो इसमें जो कंडीशन है वो फॉलो होना चाहिए, डिग्री हमारी 1 आनी चाहिए, ठीक है। सो हम ये हम लिख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है, लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 2। 2 ही टर्म हो सकते हैं, हमने ये देख लिया कुछ इस तरह से, इसमें 1 टर्म है, ठीक है। एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं कुछ इस तरह के फॉर्मेट में है। यहाँ कोफिशिएंट की वैल्यू मैंने a एंड b, कांस्टेंट वैल्यू a b मान लिया है, कोफिशिएंट a रखा है, ठीक है। डिग्री यहाँ पे भी 1 है, डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। बट यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी x का एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू 0, इफ़ a इक्वल टू 0 का मान लेते हैं तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू बी, f ऑफ x इक्वल टू बी। ये देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री वैल्यू कितनी हो गई, डिग्री वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, एंड दैट इज़ नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो
इसका मतलब ये है कि अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है और कोफिशिएंट ए की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई, ए की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई, तो वह जो लीनियर पॉलिनोमियल था अब वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ए वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत से क्वेश्चन में ये सीधे फॉर्मेट ही दे देता है। आपसे ऐसे पूछेगा कि कुछ 4-5 ऑप्शन दे करके पूछेगा कि फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए में आपको दे देगा, क्या देगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ऑप्शन बी में दे देगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे लिख देते हैं ए शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए इक्वल टू ज़ीरो। सी दे देगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज इक्वल टू ज़ीरो। डी में दे देगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है। ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल इसके डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री 1 आ रही है। ठीक है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, हमारा देखिए ये कंडीशन था ना, तो कंडीशन भी ये हमारा पहला फॉलो कर रहा है, तो पहला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकंड चेक करिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये टर्म हमारा क्या हो गया, ये टर्म हमारा ज़ीरो हो गया। देखिए ये टर्म हमारा क्या हो गया, इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब ये तो हमारा कांस्टेंट बचा ना, सिर्फ बी बचेगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम क्या लिख दें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको चेक करिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम ए इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, बचा क्या, बी एक्स प्लस सी। बट यहाँ पे b की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसे दिया है तो यह भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा जीरो नहीं है और यहाँ पे डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आ रही है, इसलिए ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसको चेक करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ये टर्म हमारा ज़ीरो, ये टर्म हमारा ज़ीरो, बचा क्या, सिर्फ कांस्टेंट, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है और हमें डिग्री को चेक करना है, क्योंकि डिग्री ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। हम इसके आगे हम देखते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। एक लीनियर पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 आ रही है। तो हम इसको देखते हैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक्स हो गया, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये बेसिक्स है, जैसे हमें क्लास 6-7 में आपने सीखा होगा किस तरह से वैल्यू पुट करते हैं। एक्स इक्वल टू कितना रख दें, यहाँ पे 1 रखें तो वैल्यू कितनी आएगी, चलो -1 रख देते हैं, वैल्यू इसकी कितनी आ गई 1। अगर 0 रखेंगे तो कितनी आएगी 2, 1 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3, 2 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 + 2 4। इस तरह से आप रखते जाएंगे, 3 रखेंगे 3 + 2 5, कुछ इस तरह से वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू आती रहेगी। एवरी एक्स की वैल्यू पे इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, जैसे इसको x मान लें और y एक्सिस पे हम f ऑफ x दिखाएं, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x 1 2 3। आपने ये देखा होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये बचपन में क्लास 6 और क्लास 7 में किया होगा। तो हम कुछ इस तरह से आपको रफ आइडिया में दिखा देते हैं। ठीक है, x की -1 वैल्यू पे एफ एक्स प्लस 2 इज़ 1, x की 0 वैल्यू पे एफ एक्स 2, x की 1 वैल्यू पे 3, x की 2 वैल्यू पे 4। देखिए कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है, तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन आएगा। कौन सा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस तरह का अगर ग्राफ आपको दिया, जैसे हमने सबसे पहले क्वेश्चन जो दिखाया था उसमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया था, तो आप इससे ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन अगर आ रहा है,
स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ बन रहा है इसको हम लिख सकते हैं कि यह हमारा जो लाइन है यह ax प्लस बी को फॉलो करता है, इजंट इट। अगर यह ax प्लस बी को हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू ax प्लस बी, राइट। a एंड b का जो कोफिशियंट है इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू अगर 1 रखोगे 2 रखोगे तो ये सेम हमारा क्वेश्चन आएगा। बट ये इस फॉर्मेट को फॉलो करता है। डिग्री कितनी आएगी इसकी, आप डिग्री देखिए, डिग्री वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका मतलब आप ग्राफ से भी ये डिसाइड कर सकते हो कि यह लीनियर पॉलिनोमियल है, और हमने लीनियर पॉलिनोमियल से ये ग्राफ ड्रा किया है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में इस तरह का ग्राफ दिया है तो आप वहाँ पे यह डिसाइड कर सकते हो कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गया किस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि जीरो, इस फंक्शन का जीरो क्या होगा, ठीक है। देखिए जीरो का मतलब ये होता है कि जो भी फंक्शन दिया है, जैसे कि ये जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 यही था, ठीक है। तो हम फंक्शन को ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन एक्स के किस वैल्यू पे जीरो होगा। ध्यान से सुनिए कि यह हम यह चेक करते हैं कि एफ एक्स जो है एक्स के किस वैल्यू पे जीरो होगा। हमें ये निकालना है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स वन मान लेते हैं, तो इसी एक्स वन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि x1 कौन सा वैल्यू होगा जिस पे पूरा fx जीरो होगा, ठीक है। तो हम वो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो fx है तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, इसके इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा -2, फाइन। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू -2, ये हमारा हो गया जीरोज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। दूसरा इक्वेशन देखिए, √3x, ये दूसरा √3x प्लस 3 इक्वल एफ एक्स इक्वल टू, इसका जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे कि एफ एक्स को जीरो रखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था √3x प्लस 3 इक्वल टू जीरो पुट करिए, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा -3 अपन √3। तो ये हमारा हो गया वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो -√3 आएगा। तो ये हमारा हो गया जीरो ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जीरो फाइंड आउट करते हैं। जीरो फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हमारा फंक्शन है उसको इक्वल टू जीरो पुट करिए और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए, वो हमारा हो गया जीरो। तो अभी आई थिंक आपको लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। आप ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको डाउट्स आएगा, और डाउट से आपको फिर ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा इस तरह से दिया है, ठीक है। इसमें हमें फाइंड आउट करनी है डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा एफ एक्स है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, और मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको फॉलो करेगा। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखिए डिग्री कितनी आ रही है इसकी, डिग्री फाइंड आउट करिए। डिग्री इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, ये लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल है, इजंट इट। अगर यह लीनियर पॉलिनोमियल है और डिग्री 1 आ रही है तो आप यहाँ से देखिए डिग्री कितनी हो गई, ऑप्शन बी इज राइट। दूसरा इन्फॉर्मेशन हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 1। क्यों, क्योंकि यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो 1 होते हैं। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ये एक्स के एक पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट पे कट करने का मतलब हो गया कि एक वैल्यू आएगी। जैसे इसकी हम ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू कितना आएगा -b/a, तो एक ही वैल्यू आ रही है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स के 2 वैल्यू आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 3 वैल्यू आएंगे, जिसको बोलते हैं कि जीरो। क्वाड्रेटिक के 2 जीरो आएंगे, क्यूबिक के 3 जीरो आएंगे, और लीनियर के 1 जीरो आएंगे, और यहाँ पे 1 कट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन है, इसकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए आपको ये लग रहा है कि लीनियर है क्योंकि x के यहाँ पे पावर 1 है, डिग्री की यहाँ पावर कितना है, एक्सपोनेंट वैल्यू के 1 है। बट ये एक्चुअली सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसको हम कुछ इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x टू द पावर -1 प्लस 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए कोफिशियंट इसका 1 है, कांस्टेंट 2 है, ये तो रियल है। बट एक्सपोनेंट आप चेक करिए, एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 डॉट डॉट, तो निगेटिव आ रहा है और ये हमारा होल नंबर नहीं है। अतः हम क्या बोल सकते हैं इसमें, सो एफ ऑफ एक्स जो है ये
पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो हम इसकी डिग्री नहीं फाइंड कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी कि कोई एक्सप्रेशन दे करके अगर नॉन पॉलिनॉमियल कोई एक्सप्रेशन दे दिया उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है तो आप उसमें ध्यान दीजिए कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, पहले तो ध्यान दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको लीनियर पॉलिनॉमियल का मैंने सारा कुछ आपको कवर कर दिया है, आप इसको देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। थैंक यू।